मैं जानता था ये मेरे अनुज विभीषण की आराधना का समय है। इसी कारण मैंने तुम्हें बुला नहीं भेजा। मैं तुम्हें यह बताना हूं अनुज कि मैं बहन शूर्पणखा को लेकर भ्राता खरदूषण के राज्य जा रहा हूं। नहीं भ्राताश्री नहीं, आज आप लंका के बाहर पग भी नहीं धरेंगे। विभीषण, क्षमा कीजिए भ्राताश्री, मैं छोटा हूं, आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता, किंतु इसे मेरी विनती समझिए या अनुरोध कहिए, पर आज आप कहीं मत जाइए। परंतु तुम इतने भयभीत क्यों हो विभीषण? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं भ्राताश्री। मेरी ज्योतिष विद्या मुझे बता रही है कि आज आपका लंका से बाहर जाना उचित नहीं है। कोई बहुत बड़ा संकट आपकी ओर बढ़ रहा है। संकट? तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो अनुज कि संसार का बड़े से बड़ा संकट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे स्वयं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं भ्राताश्री, किंतु मैं अपनी ज्योतिष विद्या को भी तो नहीं झुठला सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं, कम से कम आज तो आप कहीं मत जाइए। मेरी विनती मान लीजिए भ्राताश्री। अनुज विभीषण, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं, और तुम ये भी जानते हो कि मेरा निश्चय अडिग होता है, जिसे संसार में कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। परंतु मैं अपने अनुज का हृदय भी नहीं तोड़ सकता। यदि तुम कहते हो अनुज, तो आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राताश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं चलेंगे आप भ्राताश्री? बहन, तुम्हें तो ज्ञात है कि मेरे जीवन में तुम्हारा और अनुज विभीषण का जो स्थान है वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं। अनुज विभीषण का अनुरोध है कि उसकी विद्या कहती है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, और मैं उसके अनुरोध को टाल नहीं सकता। इसी कारण तुम्हें भ्राता खरदूषण के पास जाना होगा। मैं उसे संदेश भिजवा चुका हूं। मुझे तो जाना ही था। मुझे मेरे जीवन का अकेलापन कहीं चैन नहीं लेने देता। जानता हूं, मैं तुम्हारे पति के वध को भूल नहीं पाया हूं, और ना ही कभी भूल पाऊंगा। मुझे उसका असीम खेद है बहन, परंतु मैंने तो तुम्हें वचन दिया था कि जिस दिन तुम अपने लिए जीवन संगी चुन लोगी, उस दिन मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं होगी। भ्राताश्री, जिस दिन मेरे जीवन में कोई आया, सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। सदा सुखी रहो। रुक जाओ, पकड़ो इन्हें, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। रुक जाओ, कहां जाओगे? रुक जाओ, रुक जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।
जाओ दुष्टों, क्यों इन असहाय ऋषिगण को आतंकित कर रहे हो? ए मानव, तू नहीं जानता हम कौन है? हम रावण के भ्राता खर और दूषण के सेना नायक त्रिशरा है। इन ऋषियों को हमें दे दो। ये ऋषिगण मेरी शरण में आए हैं और मेरी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। तुम सेना नायक त्रिशरा को ललकार रहे हो तो ये लो। धन्य है, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु। बहन शूर्पणखा। मुझे गर्व है कि मैं खर और दूषण जैसे वीर भाइयों की बहन हूँ, जिनका खड़क पाषाण के हृदय को भी चीर सकता है। प्रिय बहन शूर्पणखा, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं तो समझा था तुम तो हमें भूल गई। हम सौतेले भाई जो ठहरे। कदापि नहीं। मैं अपने सौतेले भाइयों से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने सगे भ्राता लंकेश रावण से। मेरा तीसरा भ्राता त्रिशला कहाँ है? त्रिशरा अभी वन में आखेट खेलने गया है, अभी आता ही होगा। बहन, तुम भीतर राजभवन में जाओ, हम अभी आते हैं। व्रताखर, व्रतदूषण, व्रताखर, व्रतदूषण, व्रताखर, व्रतदूषण। बहन शूर्पणखा। क्या हुआ भ्राता त्रिशरा? तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? क्या बताऊं बहन शूर्पणखा, ऋषियों को मारने गया था, पंचवटी में न जाने कहां से एक मानव आ गया जिसने मेरे सारे साथियों को मार डाला। मैं बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर भाग पाया हूँ। मानव? देखने में तो मानव ही लगता है, किंतु महावीर लगता है। अपार शक्ति है उसमें, लगता है सारे संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। पर मुझे विश्वास है, मैं उसका सामना कर चुका हूँ। मेरे जैसा वीर उसे हरा नहीं सकता। लगता है उसे कोई हरा ही नहीं सकता। व्रताखर और दूषण के साथ मिलकर उस पर आक्रमण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय समझ में नहीं आता। न जाने कौन है वो मानव। कोई भी हो, परंतु ऐसा मानव है देखने योग्य। सुनो भ्राता त्रिशरा, अभी भ्राता खर और दूषण से कुछ न कहना। पहले मैं पंचवटी जाकर देखती हूँ कि कौन है वो जो राक्षसों से भयभीत नहीं होता। नहीं, नहीं बहन, अकेली मत जाना, कहीं वो तुम्हें क्षति न पहुंचा दे। क्षति? और मुझे? मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं खर, दूषण, त्रिशरा और लंकेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा। ओम सूर्याय नमः। ओम रवये नमः। ओम आदित्याय नमः।
भास्कराय नमः। यही है वो मानव, भ्राता त्रिशरा जिसकी बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये मानव नहीं। मानव तो मैंने बहुत देखे हैं। ये तो त्रिलोक का कोई देवता लगता है जो भटक कर पृथ्वी पर आ गया है। ओम सवित्र नमः। ये मानव नहीं हो सकता। ये तो लगता है सूर्य की किरणों ने मानव का रूप धारण कर लिया हो। इसके मुख पर तो दृष्टि ही नहीं ठहर पा रही। ओम प्रभाकराय नमः। चुपनखा, ये तुझे क्या हो गया है? अपने शत्रु से ही तुझे प्रेम हो गया? ये तो वही है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। आज पहली बार मुझे विश्वास हो रहा है कि भ्राता श्री लंकेश ने मेरे पति का वध करके अच्छा ही किया। मैं तो इसके लिए ही बनी हूं। नहीं, मैं तो इसे क्षति पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। इसे तो कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा प्रेम है, मेरा स्वप्न है, मेरा पति है। हाँ, यही मेरा पति है। अब मेरे खोज का अंत हुआ। मेरे होते हुए इसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता। यह जानते हुए भी कि वह मानव हमारे कई राक्षसों का वध कर चुका है, तुमने बहन शूर्पणखा को वहां अकेले जाने ही क्यों दिया? मैं क्या करता? उसी ने कहा था आपको न बताया जाए। वह स्वयं जाकर देखेगी। आप तो परिचित है उसके हट से। यदि उसे कोई क्षति पहुंची तो भ्राता रावण को हम मुंह दिखाने के योग्य ना रहेंगे। बहन शूर्पणखा, कहां खोई भी हो तुम? उस मानव ने तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई? क्षति? हाँ, पहुंचाई है। घायल कर दिया है उसने मुझे। घायल कर दिया? किसी प्रकार का कोई घाव नहीं दिख रहा और तुम कहती हो तुम्हें घायल कर दिया? दिखाई नहीं देगा। बहुत गहरा घाव है। मेरा हृदय घायल हो चुका है। क्या कह रही हो बहन? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें घायल करने का उस मानव को हम कठोर दंड देंगे। नहीं, कदापि नहीं। उसे क्षति पहुंचाने का ध्यान अपने मन में भी न लाना। परंतु क्यों? क्योंकि उसने अपनी पौरुष और सुंदरता से मुझे घायल किया है। उसकी एक झलक ने मेरे जीवन का सूनापन दूर किया है। उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई। राक्षसी, और वो एक तुच्छ मानव पर मोहित हो गई। हम राक्षस मानवों से श्रेष्ठ हैं। हमें इस प्रकार उनकी प्रशंसा करना शोभा नहीं देता बहन। भ्राता रावण सुनेंगे तो क्रोध से पागल हो जाएंगे। मुझे मेरे प्रिय भ्राता रावण ने वचन दिया है कि जिसे भी मैं अपने पति के रूप में चुनूंगी उसे वे सहर्ष स्वीकार करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। मुझे बस इतना ही जानना है कि उसने मुझे तो मोहित कर दिया, परंतु मैं उसे मोहित कैसे करूंगी? और ये मैं जानकर ही रहूंगी। बहन,
भ्राता खर और दूषण के बंदी हो ऋषि। यदि तुमने मेरी सहायता की तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मुझे तुम्हारी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं, किंतु मैं एक ऋषि हूं। सहायता करना मेरा धर्म है। बताओ क्या चाहती हो? मुझे बस इतना बता दो, किसी मानव को आकर्षित करने तथा मोहित करने के लिए क्या करना चाहिए? मानव केवल मानवता पर आकर्षित हो सकता है। मानव किसी के रूप पर नहीं, उसकी विनम्रता पर, उसके निवेदन पर मोहित हो सकता है। पर यह यदि तुम अपने लिए पूछ रही हो तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यदि तुम किसी मानव को आकर्षित करना चाहती हो, मोहित करना चाहती हो, तो यह व्यर्थ है। तुम राक्षसों में ये गुण होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं उसके लिए मानवता और विनम्रता की मूर्ति बन जाऊंगी। अपने घुटनों पर बैठकर उसे निवेदन करूंगी। तुम्हारा धन्यवाद ऋषि। तुमने मुझे मुक्त करने का वचन दिया था और तुमने उसे सत्य मान लिया। मूर्ख। छल हम राक्षसों की संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति थोड़ी देर के लिए भूल तो सकते हैं, पर सदा के लिए छोड़ नहीं सकते। क्या देख रहे हैं आर्यपुत्र? देवी, आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन मुझे इतना भा रहा है कि अब मुझे चिंता हो रही है कि अयोध्या लौटने पर मेरा क्या होगा। मैं आपकी चिंता का कारण समझ नहीं पाई। अयोध्या लौटने पर क्या होगा? अयोध्या का श्रेष्ठतम रसोइया भी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकता, और राजभवन के नियम आपको पाकशाला में जाने नहीं देंगे। अब फिर मेरा क्या होगा देवी? कोई भी नियम पत्नी को उसका पत्नी धर्म निभाने से रोक नहीं सकता है। पत्नी का धर्म है पति को सुख पहुंचाना। यदि आपको मेरा बनाया भोजन भाता है तो मैं हर नियम तोड़कर आपके लिए भोजन बनाऊंगी। मैं जब जनकपुरी में थी तो पिताश्री के लिए स्वयं भोजन बनाती थी। आप चिंता ना करें, भोजन परोस दूं। तुझ लक्ष्मण कहाँ रह गया? वो आए तो भोजन करें, मैं देखता हूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अनुज, हे मानव, मैंने जीवन में तुम जैसा दूसरा मानव नहीं देखा। अवश्य ही मानवों में तुम श्रेष्ठ हो। कौन हो तुम? देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। राम? जितना सुंदर रूप है उतना ही सुंदर नाम। आपका परिचय देवी? जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ हूँ। मैं अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा राक्षसी हूँ। राक्षसी? पर आपने तो मानवी वेश बना रखा है। तुम्हारे लिए राम, केवल तुम्हारे लिए। मैं समझा नहीं देवी। जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा है उसी क्षण से मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। तुम सूर्य की वंदना कर रहे थे और मैं तुम्हारी आराधना कर रही थी।
मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी, किंतु वो कुटिया देख रही हैं आप? हाँ, देख रही हूँ। उस कुटिया में एक सुंदर नारी है और वो सुंदर नारी मेरी धर्म पत्नी है। मैं विवाहित हूँ देवी। तो क्या हुआ, हम राक्षसों में भी कितने ही विवाह कर सकते हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम मानवों में भी यही परंपरा है। किंतु मैंने एक पत्नी व्रत लिया है देवी। मेरे तन, मन, जीवन और आत्मा पर मेरी पत्नी का संपूर्ण अधिकार है, और उसके रहते और किसी नारी के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता। ये कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। तुम्हारा ध्यान मन से निकालना बहुत कठिन है, पर ये भी तो रूपवान है। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते, तो ये तो कर सकता है। आप ही पूछकर देखिए ना देवी। आप कौन है देवी? मैं राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है। क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी कि मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्या तुम भी अकेले नहीं हो? हूं भी और नहीं भी। अर्थात? नहीं इसलिए देवी कि मेरी एक धर्म पत्नी है, और हूं इसलिए कि इस समय वो मेरे साथ नहीं है। मर्यादा का कर दिया शूर्पणखा ने त्याग, उसके तन मन में जले कामुकता के आग। लक्ष्मण से पाके भला कैसे यह व्यवहार, लज्जा है सबसे बड़ा नारी का श्रृंगार, नारी का श्रृंगार।